कुछ घटनाएं हैं जिनकी सालगिरह मनाई नहीं जानी चाहिए, और हम ऐसी एक सालगिरह पे बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त खालिद सैफी 3 साल से जेल में हैं, बिना किसी कसूर के, बिना किसी एविडेंस के। खालिद को मैं कोई 10 साल से जानता हूं, और बिना संकोच के, खुल के, एक बार नहीं हर जगह कहने को तैयार हूं कि खालिद सैफी उन हिंदुस्तानियों में से हैं जिन पे इस देश को गर्व करना चाहिए। खालिद सैफी उन नेताओं में से हैं जो सिर्फ एक समुदाय के नहीं, इस देश के भविष्य के नेताओं को जब मैं देखता हूं, मैं खालिद सैफी को देखता हूं। इस देश के थिंकर्स और इस देश का विजन बनाने वालों को देखता हूं तो उमर खालिद को देखता हूं, और ये दोनों आज जेल में बंद हैं। जैसा मैंने कहा, मैं कोई 10 साल पहले से जानता हूं खालिद को। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम एक साथ खड़े हुए। उसके बाद जब यूनाइटेड अगेंस्ट हेट बना तो उस वक्त जो लिंचिंग के केसेस हो रहे थे, जगह जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसकी लड़ाई में खालिद खड़े हुए, हम जैसे लोग भी साथ में जुड़े। और फिर जब सीए आया तो उसके खिलाफ खड़े होकर देश में एक डेमोक्रेटिक तरीके से और संविधान के दायरे में रहते हुए किस तरह से बतौर नागरिक हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें, उसके बारे में जिन लोगों की सबसे ज्यादा चिंता थी, उनमें से खालिद सैफी एक थे। मुझे याद है 19 दिसंबर जब दिल्ली में पहली बार बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, दिल्ली में, देश के अलग अलग इलाकों में हुआ था। हम सब लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई थी, और संयोग ये था कि मैं, खालिद और नरगिस भी, हम तीनों एक ही जगह पे बंद हुए थे। और तब मैंने पहली बार नरगिस को नारे लगाते हुए सुना था, और मुझे लगा कि देखो, जब तक इस तरह के लोग इस देश में हैं जो इस हिम्मत से, इस शिद्दत से, इस ईमानदारी से अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो इस देश में उम्मीद है। शाहीन बाग शुरू हुए, खालिद उसमें भी इन्वॉल्व थे, और जब उनके पड़ोस में खजूरी खास के जो इलाके के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसमें खालिद इन्वॉल्व थे। मुझे बुलाया, मैं शायद 3-4 बार वहां गया, बोला, और मुझे याद है खालिद की चिंता क्या रहती थी कि योगेन जी, ये मर्द लोग ज्यादा घुस जाते हैं इसके अंदर, और ये आगे घुसेंगे ना कोई गड़बड़ कर देंगे, इसलिए ये इंश्योर करना है कि सिर्फ औरतें आगे रहें, कायदे से रहें, डिसिप्लिन रहे, किसी किस्म की कोई गलत चीज होने की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी हमें। खालिद की चिंता ये रहती थी कि 26 जनवरी आने वाला है, हमें देशभक्ति के गीत बजाने हैं, योगेन जी आप कहीं से रिकॉर्डिंग करवा के भेज दीजिए। खालिद की चिंता रहती थी कि इस देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसकी अवमानना किसी किस्म की ना हो। और जब दिल्ली में दंगा शुरू हुआ 24 तारीख को, और 25 को हम लोग इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में मिले, तो सबने खालिद की जिम्मेवारी लगाई कि खालिद, कहीं से भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है, उस परिवार को रेस्क्यू करना, चाहे जिसका हो, जिस मजहब का हो, जो इंसान हो। हम एक हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं, जिसका कॉल आता है वहां तक जल्द से जल्द हम रेस्क्यू करने की कोई वैन भिजवाएंगे। ये जिम्मेवारी खालिद ने ली, और पता लगा कि अगले दिन वही खालिद उसको, और जब हमें लगा कि 1-2 जगह पे दिल्ली में, शाहीन बाग, दिल्ली में जो अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, कहीं एक आधी जगह गड़बड़ होने की गुंजाइश है, कोई ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, कुछ उटपटांग हरकत ना हो जाए, तो हम सबसे पहले खालिद के बारे में सोचते थे, अच्छा खालिद भाई को वहां भेजेंगे, वो मना पुचकार के कहेंगे कि देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना शांति प्रिय व्यक्ति,
वो जिसपे सब जिम्मेवारी समझते थे कि हाँ ये व्यक्ति होगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं होगी, सब कुछ प्रोटेस्ट जिस तरीके से हम करना चाहते हैं वैसा होगा, उस खालिद को ये दिल्ली के दंगे करवाने का कॉन्स्पिरेटर बताते हैं। इससे वाहियात मजाक कोई हो नहीं सकता। उस खालिद को इन्होंने पकड़ा, लेकिन क्या ये न्याय है? बेल मिल जाए? अरे न्याय उस दिन होगा जिस दिन ये झूठा केस खारिज होगा। न्याय उस दिन होगा जिस दिन इस झूठा केस बनाने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। न्याय उस दिन होगा जब इन 10-12 वैशी लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली के पुलिस स्टेशन के अंदर खालिद सैफी पे हमला किया, जिस दिन उन पे मुकदमा चलेगा, उस दिन न्याय होगा। वो दिन दूर है, अभी नहीं आएगा, लेकिन हम वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम वो कोशिश नहीं छोड़ेंगे। बस आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक पंक्ति जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। आमिर अजीज ने जो कहा था, सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही, सच लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा।